नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत के चंद्रयान 3 ने 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रचा। पूरे देश में जश्न। G20 व्यापार और निवेश मंत्रालयी बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। विभिन्न देशों के 300 प्रतिनिधि जयपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया। राजस्थान में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैंसर की शुरुआती दौर में पहचान के वास्ते 7 संभागों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन मोबाइल वैन को रवाना किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। यान ने अब से कुछ देर पहले शाम 6:04 पर लैंडिंग की। इसके साथ ही भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस लैंडिंग को लाइव देखने के लिए देश में कई जगह विशेष प्रसारण किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से समय निकालकर लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसरो और पूरे देशवासियों को बधाई दी। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं तो जीवन की चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय, ये क्षण अभूतपूर्व, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देखा। प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों ने भी अपने घरों में इस ऐतिहासिक पल को देखा। दूरदर्शन केंद्र में जयपुर आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लैंडिंग का सजीव प्रसारण देखा और प्रधानमंत्री का संदेश सुना। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में कल से व्यापार और निवेश मंत्रालयी बैठक आयोजित होगी। 2 दिन की इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों समेत 300 प्रतिनिधि आज जयपुर पहुंच गए हैं। इन मेहमानों का राजस्थान की लोक परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, तुर्की, सऊदी अरब, फ्रांस देशों के व्यापार मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जयपुर आए हैं। इस बैठक का उद्घाटन कल सुबह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा, जो वैश्विक व्यापार और निवेश मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए मंच तैयार करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि G20 की बैठकें 60 शहरों में आयोजित कर देश ने कीर्तिमान बनाया है। इन आयोजनों से देश के 140 करोड़ लोग जुड़े हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया में विभिन्न मुद्दों पर कम विकसित और विकासशील देशों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले 5 मुद्दों पर मंथन कर आम राय से कई निर्णय किए जाएंगे। विश्व का व्यापार सरल हो, विश्व का व्यापार पारदर्शी हो और विश्व का व्यापार सभी देशों को, सभी क्षेत्रों कैसे और अच्छे मौके मिलें, इसकी खोज में G20 प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जयपुर से
जो आह्वान पूरे विश्व में जाएगा, जो G20 की मीटिंगें जयपुर में होंगी, उसमें जो कल और परसों के मंत्रियों समूह की बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे, ये एक विश्व में भारत की भी अहमियत, भारत की एक प्राथमिकता, भारत की एक नेतृत्व को स्थापित भी करेगा। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में पिछले कुछ सालों में खेलों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में खेलो इंडिया की बड़ी भूमिका रही है। श्री ठाकुर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया कार्यक्रम केंद्र का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि खेल यदि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे तो देश के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी तरह से मित्रों, शूटिंग में हम शिवा नरवाल की बात करें, सरबजोत सिंह की बात करें, अर्जुन सिंह चीमा की बात करें, तो इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में मेंस टीम में इन्होंने मेडल जीते हैं। और यही नहीं, इंडियन मेंस हॉकी टीम का मैंने पहले आपको बताया, और खेलो इंडिया एथलीट हमारे 5 मेडल इन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जीते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा चाइना में यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, तो जो एशियन यूनिवर्सिटी गेम्स हुई है वहां पे भारत ने क्या किया, 60 साल में 18 मेडल ही आ पाए थे, लेकिन अब की बार भारत ने 21 मेडल जीतने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में 18 और खेलो इंडिया केंद्र शुरू करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और खेल विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य को 2 एक्सप्रेस वे और 2 वंदे भारत ट्रेनों का फायदा मिला है। साथ ही गरीबों को पीएम आवास, बैंकिंग सुविधाओं के लाभ, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के भरपूर फायदे मिले हैं। दूसरी ओर प्रदेश की गहलोत सरकार के समय 5 साल में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2 लाख महिला अत्याचार के मामले हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि राजस्थान की जनता भय और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में 887 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 379 करोड़ रुपए की लागत से 36 कार्यों का लोकार्पण किया। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम से श्री गहलोत ने प्रदेश के सभी संभागों के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से कैंसर निदान वैन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मोबाइल वैन के माध्यम से दूर दराज के इलाकों के मरीजों में भी शुरूआती दौर में ही कैंसर की पहचान कर उनका जल्द इलाज शुरू किया जा सकेगा। मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन होने से ही लाभ मिल सकता है। जितना जल्दी जानकारी प्राप्त होती है कैंसर की, तब जाके उसका जल्दी इलाज संभव है। पर दुर्भाग्य से 60-70% लोग आते हैं जब 3rd स्टेज का कैंसर हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रारंभ किया गया प्रयास। गांव-गांव वैन जाएगी, वहीं पर ऑन द स्पॉट जांचें करेगी और जल्दी डिटेक्शन हो इसका प्रयास करेगी, जिससे कि उनका बचाव हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही प्रदेश में कृषि के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कल देर रात अपने निवास पर बिजली आपूर्ति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती बहुत जरूरी हो तो इसकी
समुचित सूचना प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को पहले से ही दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महीने बारिश की कमी, छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति नहीं होने और गर्मी की वजह से घरेलू बिजली मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिजली संकट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कल से भाजपा शहरी क्षेत्र में एईएन कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी जीएसएस होंगे वहां काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन करेगी। जिन जगहों पर बिजली गुल होगी वहां युवा मोर्चा लालटेन और कैंडल मार्च करेगा। राज्य में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के माध्यम से अब तक 2,589 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि नीति के तहत 5 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत लागत से नए कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए किसान या उनके संगठन, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागत का 75% या अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। और अब मौसम। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर बारिश दौसा के सिकराय में रिकॉर्ड की गई। वैर में 15 सेंटीमीटर, कोटकासिम, महुआ, किशनगढ़ में 11 सेंटीमीटर, अलवर, बहादुरपुर, बयाना और रामगढ़ में 10-10 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई है। इसके अलावा करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और झुंझुनू जिलों में भी बारिश हुई है। वहीं बाकी हिस्सों में गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल है। आज श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पिलानी और चूरू में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के चंद्रयान 3 ने 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रचा। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। G20 व्यापार और निवेश मंत्रालयी बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। इसके लिए विभिन्न देशों के 300 प्रतिनिधि जयपुर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैंसर के शुरुआती दौर में पहचान के वास्ते 7 संभागों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन मोबाइल वैन को रवाना किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।